आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज रेडियो दिवस है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेडियो एक जमाने में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। रेडियो का इतिहास बहुत पुराना है और रेडियो आज भी इसको प्रयोग किया जाता है। और रेडियो दिवस से हम भी जुड़े हुए हैं, रेडियो से भी जुड़े हुए हैं। हमने हमारा रेडियो कार्यक्रम मसीह प्रोग्राम बहुत ज्यादा रेडियो के द्वारा पहुंचाया जाता था। रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो एक ऐसा हमारा एक अच्छा मीडिया था जिसके द्वारा देश विदेश और बहुत सारी जानकारी मिल जाती थी। बीबीसी सुनते थे और तमाम एफएम सुनते हैं। आज के टाइम एफएम शुरू हो गया है, लेकिन हम इस रेडियो की अगर हिस्ट्री जाने तो हमारा जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त ठीक इसी रेडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना दी गई थी कि देश आजाद हो गया है। और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात बोली थी, भाषण दिया था, ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये भाषण 15 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा रेडियो के माध्यम से की गई थी। हम रेडियो का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम रेडियो कार्यक्रम के द्वारा मसीह कार्यक्रम को पहुंचाते थे और बहुत सारे कार्यक्रम लोग सुनते थे। रेडियो कार्यक्रम वंदना सुनते थे, वंदना कार्यक्रम सुनते थे, जो कि पान वाले की दुकान में रेडियो हम सुनते थे तो वहां वंदना लगा रहा सुबह लेकर, और इस प्रकार से शाम को है शॉर्ट वेव। हमारा जो कार्यक्रम गढ़वाली था वो शॉर्ट वेव में था और बहुत सारे पत्र हमको रेडियो के माध्यम से प्राप्त होते थे। बहुत सी गवाहियां हमको रेडियो द्वारा मिलती थी कि मैं रेडियो सुन रहा था और सुनते सुनते मैंने प्रभु यीशु को जान लिया। ये रेडियो कार्यक्रम के द्वारा मैं एक गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। और एक भाई है श्याम सिंह, उनके परिवार में एक दुष्ट ने इतना भयंकर आक्रमण किया था, इतना भयंकर आक्रमण किया था कि वहां पर किसी तंत्र मंत्र वाले ने कहा कि एक बच्चा आप बलि कर दो तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी मम्मी और पापा रेडियो सुनते थे, चूल्हे पर हम खाना बनाते थे और वहीं पर रेडियो रखा हुआ था और रेडियो सुनते सुनते गाने सुनते थे, फिल्मी गाने। मसीह के बारे में तो उन्होंने कुछ जाना ही नहीं था। और वो सुनते सुनते अचानक वो जब ट्यून कर रहे थे उस वक्त वहां पर आ गया बाइबल का एक वचन, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इतना ही सुना था और कार्यक्रम समाप्त हो गया। और कार्यक्रम में बोला गया कि अगले हफ्ते फिर इसी दिन इसी समय में हम फिर आपके संग उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। ये कार्यक्रम वो सुनते थे। हमारा जो कार्यक्रम विश्ववाणी से था, ट्रांसफर रेडियो था, ये तमाम हमारे प्रोग्राम थे। और उन्होंने कहा, और वो कार्यक्रम वो सुनने के लिए बेताब थी कि कब हफ्ता जाए और वो दिन फिर आए। और वो इंतजार करते करते और वो उसने इंतजार उसका खत्म हुआ और फिर वो कार्यक्रम आया और उसने उसका पता नोट कर लिया। नोट करने के बाद वो बहुत ज्यादा भटकने के बाद वो ठीक रास्ते पर है। आज वो व्यक्ति बच गया। उसकी मां ने, उसके पिता ने वो तंत्र मंत्र वाले की सारी बातों को एक तरफ करके उसने प्रभु यीशु को जाना। उसने कहा प्रभु यीशु के द्वारा, इस कार्यक्रम के द्वारा मेरा बच्चा बच गया, नहीं तो आज मेरा बच्चा कि हम जान ले लेते। ये कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से एक अच्छा मीडिया था, एक अच्छा साधन था। मेरे मित्रों, हम जानते हैं रेडियो एक तरफ होता है, क्योंकि एक तरफ का मतलब है कि आपने जो रेडियो से बोल दिया तो बोल दिया, उसको आप फिर से नहीं बोल सकते कि ये कार्यक्रम, आपको चिट्ठी लिखी जाती थी और क्या ये कार्यक्रम हमारा ऐसा ऐसा है। आज मोबाइल के द्वारा हम दोनों तरफ बातचीत कर लेते हैं। रेडियो कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को जाना है। प्रिय मित्रों, मैंने भी रेडियो में बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। ट्रांसफर रेडियो के द्वारा, विश्ववाणी के द्वारा मैंने बहुत सारे प्रोग्राम गढ़वाली में रखा और 1997 से मैं इस रेडियो से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन आज हम देखते हैं रेडियो को थोड़ा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं। मोबाइल के द्वारा आज लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो इसका थोड़ा सा, लेकिन आज भी एफएम बहुत अच्छी तरीके से रेडियो कार्यक्रम चलता है। हमारे रेडियो कार्यक्रम से बहुत मित्र बने। हम रिंकू भाई से जानते हैं, रिंकू भाई हमारे रेडियो कार्यक्रम से जुड़े। आज भी रिंकू जो कि मवाने के रहने वाले हैं, उनसे हमारी दोस्ती हुई और बहुत सारे लोगों से हमारी आज रेडियो इसके माध्यम से बहुत से हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। हमारे पास बहुत सारे फोन आते थे जब हमने फोन नंबर वहां प्रस्तुत करना आरंभ किया। मित्रों,
आज रेडियो दिवस है, इसलिए आप सबको रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एफएम जो सुनते हैं, आप लोग जो रेडियो सुनते हैं, सुनते रहिएगा। रेडियो के द्वारा बहुत सी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और मैं देखता था, मैं जो एक बात याद आई, एक और याद आ रही, एक दो स्टूडेंट थे। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था। जब मैं ट्रेन से जा रहा था तो दो लड़कियां मेरे सामने बैठी हुई थी। जब उनसे बातचीत होने लगी तो कहने लगी, सर हम रेडियो ही सुनते हैं, हम टेलीविजन वगैरह बहुत कम देखते हैं, लेकिन हम रेडियो इसलिए सुनते हैं क्योंकि रेडियो के द्वारा बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होती है। आज तो रेडियो थोड़ा घट गया है, लेकिन एफएम भी फिर भी चलता है, बहुत चलता है। आज टेलीविजन भी आज बहुत कम हो गया। लोग आज मोस्टली लोग अपने फोन पर ही सब कुछ सुन लेते हैं। आप मोबाइल में भी आप रेडियो कार्यक्रम को सुन सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। आज की इस शुभकामनाओं के साथ की रेडियो आप सबके लिए बहुत मुबारक हो। और आकाशवाणी हो गया, तमाम जितने रेडियो कार्यकर्ता हैं, उन सबको भी हम बधाई देना चाहते हैं कि आप रेडियो जो आप लोग प्रस्तुत करते हैं आकाशवाणी के द्वारा, और तमाम रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। ये देश दुनिया में रेडियो के सदस्यों से सदियों से चला आ रहा है। और इसको आज यूनेस्को ने इसको रखा है कि 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाए। तो विश्व के अंदर रेडियो दिवस मनाया जाता है। हम लोग इसको मनाते रहें और रेडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं रेडियो से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। हम रेडियो के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किए हैं और बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु नासरी को इस रेडियो के माध्यम से जाना। बहुत से आत्महत्या करते थे, ठीक समय पर रेडियो उनके सामने आता था, वो आत्महत्या करने से बच गए। बहुत से जहर खाने से बच गए। बहुत से परिवार जो टूट गए थे वो जुड़ गए। बहुत से जवान जो भटक रहे थे वो भटकने से बच गए। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको इस रेडियो के माध्यम से हमारे पास पत्र आते थे और उन पत्रों को हम पढ़ते थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मित्रों, रोंगटे खड़े हो जाते थे जब उनकी गवाही को सुनते थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रेडियो हमारे लिए, ये मीडिया हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा साधन था प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाने। गुड न्यूज इस रेडियो के द्वारा हमने पूरी दुनिया के अंदर फैलाई और आज भी हम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। हालांकि कुछ हमने कार्यक्रम अपने बदल दिए हैं, कहीं कहीं प्रस्तुत कर दिए हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं। इस रेडियो को हम भूल नहीं सकते, इस रेडियो को नहीं भूल सकते हैं जिसने हमारे कार्यक्रम को पूरी दुनिया में प्रस्तुत किया। फिर मुलाकात होगी। फिर इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको मिले। धन्यवाद।